हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आज मैं कुछ बातें रखने आई हूँ आप सबके सामने और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें एंड शेयर करें। और मेरा अपने मुस्लिम महिलाओं से, जो मेरे मुस्लिम कौम की जो महिलाएं हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ही निवेदन है और आग्रह करूँगी कि ये जो कुछ लोग हैं ना, जो मैं ये नहीं कह रही कि सारे मुसलमान ही ऐसे हैं, बट कुछ मुसलमान ऐसे हैं और जो मतलब लड़कियों को एकदम लगता है कि लड़कियां तो कुछ हैं ही नहीं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में लड़कियां की कोई वैल्यू नहीं है। एक बात बताइए, मर्दों को जन्नत में 7 हूरें और औरतों का क्या? औरतों का मन नहीं होता, औरतों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए ही सारी चीज़ें हैं इस्लाम में। मर्द चाहे जितनी शादी कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है ना। और वो अपनी पहली बीवी से इजाज़त भी नहीं लेगा और शादी कर सकता है ना। ये राइट मर्दों को दिया गया है। इनफैक्ट मर्द चाहे तो कभी भी नोटिस भेज देता है तलाक के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए। ट्रिपल तलाक का कानून हमारे माननीय मोदी जी ने बनाया। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि कम से कम कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस हम मुसलमान बेटियों का दर्द उन्होंने समझा है। मैं उनसे यही आग्रह करना चाहती हूँ अपने मोदी जी से कि आप ही कुछ ऐसा करिए। आपके अलावा और किसी में कोई दम नहीं है जो भारत देश में। मेरा एक कहना है कि शरिया कानून हमारे भारत देश में क्यों चल रहा है? हम तो हिंदुस्तानी हैं ना, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे लिए सभी धर्म सर्वप्रिय है। तो हमारे देश में कानून भी एक होना चाहिए। जब हमारा देश संविधान से चलता है तो ये सबके लिए एक कानून, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए अलग कानून क्यों? हम शरिया कानून अपने भारत देश में क्यों चलाएं? मेरा ये कहना है आप सभी से, जो मुझे मेरी सरकार से ये कहना है कि हम भारत देश में रहते हैं, हमारा संविधान हमें ये हर तरह से जीने की आज़ादी देता है, सभी धर्म सर्वप्रिय है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे जैसी कितनी लड़कियाँ भी, एक आयशा थी, आपने देखा होगा, इतना ज़्यादा उसे प्रताड़ित किया गया, ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि उस लड़की ने थक हार करके उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि लड़की अगर अदालत भी जाती है तो हमारे यहाँ तो कानून है कि लड़का तो शादी कर सकता है, पर लड़की को राइट नहीं है, लड़की बिना तलाक लिए शादी नहीं कर सकती, ठीक है ना। हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे ये लोग तलाक की धमकी देते रहते हैं, दहेज की धमकी देते रहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इतना अच्छा कानून लाया है ट्रिपल तलाक। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी कानून एक ही होना चाहिए, सभी धर्म के लिए एक कानून होना चाहिए कि मर्द पहली बीवी के रहते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी ना लाए, बीवी को बिना कारण बताओ, नोटिस बिना दिए तलाक ना दे, बिना किसी रीज़न के बीवी को तलाक देना नाइंसाफ़ी है। किसी की लड़की बहन की ज़िंदगी को ख़राब करना नाइंसाफ़ी। इनके खुद की घर की बहन बेटियों के ऊपर जब बात आती है तो ये लोग बहुत दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते नहीं हमारे धर्म में दहेज नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम सिंपल तौर पे शादी की थी। उनके टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी, वहाँ पर जंग चलता था, छिड़ता था, तब उन्होंने उस सिचुएशन को देखकर, जब लड़कियों को, औरतों को के साथ ज़्यादती होती थी, तब उन्होंने एक ऐसा चुनाव किया कि विधवा, यतीम, ऐसी लड़कियां जिनको लोगों ने उनका त्याग कर दिया हो, ऐसे लोगों को चुनना हमारे नबी ने कहा था। ऐसी औरतों से आप शादी कर सकते हो, लेकिन वो सिचुएशन और थी, आपकी सिचुएशन अलग है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि बीवी एक होनी चाहिए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में है। जब तक बीवी तलाक के लिए राज़ी नहीं होगी तब तक लड़का कहीं और शादी नहीं कर सकता। हम मुसलमान बेटियों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? अगर माँ बाप कहेंगे कि लड़की को छोड़ दो, हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है, तो लड़का धमकी दे, मेरा खुद का शौहर मुझे धमकी देता रहता है कि अगर मेरे माँ बाप कहेंगे तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, दहेज ला के दो, ठीक है। मेरे खुद के शौहर और मेरे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं।
मैं कितना वो करूँ, कितना मैं वो करूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि सिर्फ हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम मुसलमान बेटियों की सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी मदद कर सकते हैं। हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद है और कोई सरकार में कोई दम नहीं है कि मुसलमान का जो इस्लाम है उसमें कोई भी, ये लोग जो मुल्ला मौलवी लोग होते हैं, जब शादी होती है तो निकाह पढ़ाने के लिए आ जाते हैं और जब लड़की को छोड़ दिया जाता है तब ये सारे कहाँ गायब हो जाते हैं। अगर यहीं पर कोई लड़की अगर सिंगिंग करने लगे, कुछ अपने बलबूते कमाने खाने लगे तो उसे सब नीचा दिखाने के लिए आ जाते हैं। मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अपनी भारत की मुसलमान महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, आप लोग जाग जाइए। अगर आप लोग नहीं जागेंगी तो आने वाले समय में हमारे जब बच्चे होंगे, तो हमारी जब बेटियां होंगी तो हम क्या करेंगे? हम तो एक डर के साए में जिएंगे ना कि अरे यार हमारी लड़की की तो शादी हमने धूमधाम से कर दी, कल को हमारे दामाद ने बिना जाने थोड़ी सी छोटी छोटी गलती से तलाक दे दिया। हम मुसलमानों में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लड़की की कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे इस्लाम में। इसलिए मैं कहती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी कि आप हमारे भारत देश में, हम शरिया कानून क्यों मनाएं? हम शरिया कानून को नहीं जानते, हम संविधान को जानते हैं। हम भारत देश में रहते हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और मेरा सभी महिलाओं से यही कहना है। और मेरा खुद का व्यक्तिगत, इस बार मैं चुनाव भी तभी दूंगी जब ये कानून आए कि मुसलमान की लड़कियों को भी हिंदू धर्म की तरह एक्ट लगाया जाए, उनको भी एक ही शौहर दिया जाए। जब तक वो तलाक ना दे तो लड़का कहीं शादी नहीं कर सकता। और ये जो ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया जाए। कहीं से भी किसी को कोई उठा के नोटिस दे रहा है, कहीं से किसी को उठा के फ़ोन में, अभी भी ट्रिपल तलाक होने के बावजूद भी लोग नहीं चेत रहे हैं, मुसलमान लोग नहीं चेत रहे हैं। मुल्ला मौलवी जो लोग हैं वो हमेशा मर्दों की साइड लेते हैं, औरतों की नहीं लेते। आप चाहे डिबेट उठा के देख लीजिए, चाहे आप चैनल उठा के, अगर आपको डिबेट में बुलाते भी हैं किसी भी पैनल में, तो वो लोग सिर्फ अपने इस्लाम की बात करते हैं। उनको सिर्फ 4 बीवियों रखने से मतलब है, चाहे उनको बच्चे पैदा करने से मतलब है, चाहे उनके पहली बीवी को खिलाने की औकात नहीं है और दूसरी तीसरी चौथी एक पैर कब्र में अटके हुए हैं, लेकिन फिर भी पहली दूसरी तीसरी चौथी लाने के लिए आमादा होते हैं ये लोग। मुझे बहुत, मेरी ज़िंदगी इस्लाम में रहने के बावजूद मुझे बहुत डर लगता है। मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी शादी होने के बाद भी ख़तरे में है, शादी होने के बाद भी ख़तरे में है। आज आप देखो मुसलमान की लड़कियां के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो आए दिन कोई सुसाइड कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ये जो मुसलमान लोग हैं अपने आप को सोचते हैं हमें तो 4 शादी करने का राइट मिल गया। अगर एक लड़की में कुछ कमी है, थोड़ी मोटी है, थोड़ी काली है, तो अरे इसको हटाओ दूसरी को ले आओ, अगर इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दूसरी को ले आओ। ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी? आपसे मेरा विनम्र, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हम बेटियों के लिए सोचिए और हमारी जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं हम सब आपको ही चुनेंगे, आपको ही वोट देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मेन हीरो आप हैं। आप जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं, आप ही हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे बहुत नाज है कि आप हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको दिल से सैल्यूट करती हूँ। बाकी सबके पास देखिए क्या क्या चीज़ें नहीं है, आपके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। आजकल छोटे छोटे सांसद विधायक के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है, बट आपके पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। मुश्किल से थोड़ी बहुत 2-2.5 लाख की प्रॉपर्टी है, इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी। हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, इसने हमेशा मुसलमानों का यूज़ किया, उसका शोषण किया। आज मुसलमान को किसी फील्ड में जॉब नहीं, आज मुसलमान कहीं पर भी खड़ा नहीं हो सकता, उसको अजीब ही नज़र से देखते हैं। लोग कहते हैं ये मुसलमान है। मैं खुद मुसलमान हूँ, बट मुझे खुद से लगता है कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। मैं कहीं पर सिंगिंग करती हूँ, मैं एक सिंगर हूँ और मैं सिंगिंग करती हूँ, तो मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं तो सभी धर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ, सभी धर्म मेरे लिए सर्वप्रिय है। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है, इंसान से इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए। जात पात कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए माननीय मोदी जी कुछ सोचिए हम मुसलमान लड़कियों के बारे में, नहीं तो ये लोग ऐसी हमारी ज़िंदगी, ऐसी मुल्ला मौलवी हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहेंगे। कोई राइट नहीं है इन लोगों को हमारी लाइफ को मतलब ये चेंज कर सकेंगे, अपने रूल्स नहीं बदल सकते। जो इस्लाम में लिखा है उसको फॉलो करते आ रहे हैं, जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ो। अभी हम कौन सी सदी में जी रहे हैं।